आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। किसानों की तहरीक का आज 16वां दिन है और किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने के मुतालबे पर अपने डटे हुए हैं। किसानों की इस तहरीक पर इल्जाम लग रहे हैं और इल्जाम ये कि इस तहरीक को अपोजिशन लीडरान ने हाईजैक कर लिया है। इन्हीं सियासी हलचल के बीच किसान तहरीक में कुछ मुतनाज़े पोस्टर भी नजर आए, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है और किसान तहरीक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान तहरीक को हाईजैक करने के इल्जाम लगते रहे हैं। इल्जाम ये भी लगे कि एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म सियासी तहरीक है और इन इल्जामात के बीच किसान आंदोलन में एक नया तनाज़ा उस वक्त पैदा हो गया जब यहाँ संजीदा इल्जामात में जेल में बंद मुल्जिमों की रिहाई की मांग वाले पोस्टर देखने को मिले। किसान तहरीक की एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन अपने हाथों में दिल्ली दंगों के मुल्जिम उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी जैसों के पोस्टर अपने हाथ में लेकर उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ ही यलगार परिषद के गौतम नौलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव और आनंद तेल तुम्बडे जैसे लोगों के पोस्टर बैनर भी नजर आए। ये प्रोग्राम टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर बहादुरगढ़ में मुनक्किद किया गया। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारों में शाया वो पोस्टर दिखाए। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पोस्टर के बाद किसान तहरीक पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच शाहीन बाग गैंग अपना काम कर रहा है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। किसान लीडरान ऐसे किसी इल्जाम से नावाकिफ हैं और इसे सिरे से नकार रहे हैं और ये कबूल कर रहे हैं कि कुछ अनजान किसानों को गुमराह कर ऐसा किया गया होगा। ना हम तो जानते थे किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई और ना हमारे जो प्रस्ताव भी उसमें है, जो एजेंडे में है, ना उनका कोई जिक्र है। आपके मंच का उपयोग करते हुए ये लोग जो आगे होगा कोई मंच है, तो अनपढ़ आए थे भी वे भी आगे होंगे। हाँ भाई कर लो, नहीं पता होगा कि आंदोलन में को गिरफ्तार कर लिया होगा पुलिस ने। उनको ये होगा किसानों को कि यही पुलिस ने जो आंदोलन चल रहा है इसमें गिरफ्तार कर लिया होगा। मरकजी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की तहरीक लगातार जारी है, लेकिन नया तनाज़ा तहरीक को कमजोर कर सकता है। यह आंदोलन खालिस किसानों का है। किसान ही सड़क पर है, किसान ही अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे में किसानों को ही ये ध्यान भी रखना होगा कि उनकी ये तहरीक कहीं सियासत या साजिश का शिकार न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, इस नाम से ये पोस्टर लगे थे जिसमें कि बहुत सारे लोगों के फोटो चस्पा किए गए थे और कहा गया था कि ये तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, इन्हें रिहा किया जाए। और इसमें उन लोगों के भी नाम थे जो कि दिल्ली दंगों के मुल्जिम हैं और जो इस मामले में जिन पर केस चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत से वो लोग हैं जो इस वक्त जेलों में हैं और उनको छोड़ने की मांग की गई है। और ये भी बताया जाता है कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन्हें कहा गया क्योंकि ह्यूमन राइट डे था इंटरनेशनल और उसको लेकर के प्रोग्राम हुआ। ये टिकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर हुआ। हालांकि भारतीय किसान यूनियन इससे अनजान है और नरेश टिकैत खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये लोग कौन थे, जबकि वहां पर बोर्ड में भारतीय किसान यूनियन एकता
ये लिखा हुआ था। मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस इश्यू पर चर्चा करने के लिए, इस पर बात करने के लिए। उनका मैं तारुफ आपसे कराता रहूंगा, लेकिन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और उनका मीडिया भी देखते हैं। महेश वर्मा जी, खैर मकदम है आपका। महेश वर्मा जी, कौन हो सकते हैं ये लोग आपकी नजर से जो कि मुल्क मुखालिफ एजेंडा, जैसा कि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन किसानों का इस्तेमाल कर रहा है और इस तहरीक को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसको लेकर बहुत सख्त तबसरा किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बहुत सख्त बातें कही हैं। देखिए इमरान साहब, मैं तो ये कहूंगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सवाल ये नहीं है कि इसके पीछे कौन है, सवाल ये है कि आज के डेट में इस तरह की चीजों को, जो अलगाववादी जो तत्व हैं, जिनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जो जेल में बंद हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेडीयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया, उसको जो समर्थन करने वाली सियासी पार्टियां थी, या उसके बाद जो शाहीन बाग को समर्थन करने वाली पार्टियां थी, या दिल्ली में दंगों को भड़काने में जिन सियासी लोगों का हाथ था, और अब किसान आंदोलन के जरिए ये जो करने का काम किया जा रहा है, मुझे इस पे सख्त आपत्ति है। और इस पे उन लोगों का मौन पसरना जो कि इसको समर्थन दे रहे थे, आज वो चुप क्यों है? या वो कांग्रेस हो, या वो कम्युनिस्ट हो, या वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन महेश वर्मा जी, ये भी देखा गया ना, ये जो प्रोग्राम हुआ, ये जो पोस्टर लगा, महेश वर्मा जी, ये टिकरी बॉर्डर पर नहीं लगा, वहां जो किसान बैठे हुए हैं उनके मंच पर नहीं लगा, ये वहां से 7-8 किलोमीटर दूर हुआ ये प्रोग्राम। और लेकिन उसमें जो है किसान, भारतीय किसान यूनियन एकता, इस तंजीम का जिक्र है। तो इसको क्या वाकई किसान तहरीक से जोड़कर देखना चाहिए? मैं तो ये सोचता हूं कि आज की डेट में किसान को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आखिर में ऐसा कृत्य, ऐसा कुकृत्य करने वाले जो है, ये इस देश में उनकी मानसिकता को समझना, परखना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। आज मैं इस बात के लिए आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप लोगों ने इसके ऊपर गौर फरमाया और आपने इसको मुनासिब समझा कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का ये समर्थन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, और जिस तरह की चीजों को बताया और जताया जा रहा है, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली बात है। और ये एक तरह से बदनाम उन लोगों को किया जा रहा है जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, जो किसान इनके बहकावे में आ गए। मैंने शुरू में ही आपके अभी हाल में ही जब आप लोग किसान मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि एक भ्रांति पैदा करके, ये गुमराह करके किसान भाइयों को जिस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में और कोरोना काल में सड़कों पे लाकर उन्माद भर के आज की डेट में जो चीज उजागर हुआ है, उससे जाहिर हो जा रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। और इनकी जो है आज की डेट में अगर मजम्मत सही ढंग से नहीं की गई तो ये उन्माद उसी तरह से फैलता जाएगा जैसे शाहीन बाग में फैला, जैसे जेएनयू में फैला, जैसे दिल्ली के दंगों में फैला। ये कहीं ना कहीं ये वो रूप लेता जा रहा है। इसलिए मुझे तो उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी लेकिन महेश वर्मा जी, हमने राकेश टिकैत को भी सुना, हमने दीगर किसानों को भी सुना जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन को की क़यादत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कुछ लोगों को तो इस बारे में जानकारी भी नहीं थी और ये प्रोग्राम हमारे मंच का नहीं है। अब कोई अगर दूर कुछ करता है तो हम उसमें क्या करें? वो उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी इस तहरीक को अगर ऐसा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और सरकार इसकी जांच करे। कौन लोग थे, क्या चाह रहे थे, उससे किसानों का क्या लेना देना, वो ये बात कहते हैं। ये घटना कोई इस आंदोलन के 15 दिन में ये जो है 15 बार ऐसा वाकया देखने को मिला जब कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद, ये तमाम तरह के नारे यहाँ लगाए गए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये आप ही मीडिया चैनल्स के जरिए हमें भी दिखाई दिया, हमें भी सुनाई दिया। अब सवाल ये है कि इस तरह से करके देश के किसानों को बदनाम करने की जो ये सुनियोजित षड्यंत्र है, इसका तो पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ संजीव श्याम कौशिक साहब भी जुड़ गए हैं जो सियासी तज्जियाकार है। महेश जी, आऊंगा आपके पास, आप ही के सवाल लेकर उनके पास जा रहा हूं। सियासी तज्जियाकार है और हमारे साथ किसान लीडर सुभाष चौधरी साहब भी फोन लाइन पर आ गए हैं। संजीव जी,
संजीव जी, ये उमर खालिद जो आरोपी हैं, शर्जिल इमाम जो कि आरोपी है दिल्ली मामलों में, बरबरा राव, जीएन साईं बाबा और ढेर सारे पोस्टर में बहुत सारी तस्वीरें थी उसमें, क्या ये लोग किसान हैं? किसान तहरीक से इन लोगों का क्या लेना देना? ये जो हुआ है इसको क्या किसान तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाली बात कहेंगे? क्योंकि ये चीज हुई तो है, भले किसान आंदोलन से दूर हुई है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राव के नाम से ये पोस्टर लगा हुआ था और इसको लेकर के फिर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का बहुत सख्त जवाब आया। वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग गैंग इसमें एंटर हो गई है और अब किसानों की तहरीक में शाहीन बाग गैंग की एंट्री हो गई। इमरान भाई, पहले ये बताएं कि क्या किसान संघ के या किसानों के आंदोलन में जो शामिल लोग हैं, क्या उन लोगों ने ये बात कही कि हमारे सहमति से ऐसा कुछ पोस्टर लगा है, या उन लोगों ने ये कहा है कि नहीं मैंने इनको इजाजत दी है, हमसे पूछ के लगाया है? होता दरअसल ये है कि जब कभी भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, लिखा हुआ है, अरे सुन तो लीजिए साहब, उसको समझने की कोशिश करिए। उस पे भारतीय किसान संगठन उग्राह जो है लिखा हुआ है ऑलरेडी पोस्टर, ठीक है, जिसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब कभी भी इस तरह के आंदोलन होते हैं जो एक समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाले होते हैं, इसमें घुसने वाले या घुसपैठिए लोगों की कमी नहीं होती है। सवाल ये है कि यदि वो आ रहे हैं और इस एक ऐसे आंदोलन पे जिसपे पूरे देश की निगाहें हैं, यदि उसका कोई बेजा इस्तेमाल कर रहा है या वो उसमें आके अपने तरफ से कुछ पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका वो इस्तेमाल अपने फायदे में के लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या किसानों ने या किसानों के किसी नेता ने ये कहा कि नहीं ये हमारे हित में है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और हमने इनको बुलाया है? ऐसा यदि कोई कहे तब आप उस पर सवाल खड़ा कीजिए और प्रश्न खड़ा कीजिए। ये तो किसानों के आंदोलन को धता बनाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन महेश वर्मा जी तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं ना संजीव जी की जो तंजीमें, सियासी तंजीमें, जो सियासी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं इस आंदोलन को आगे बढ़कर अपना नाम ले लेकर, उनकी तरफ से भी आज ऐसी कोई बात नहीं आई, वो सब चुप है, वो सब खामोश है, तो ऐसा क्यों? नहीं, कई बार ऐसा होता है, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। सियासी ये मामला बहुत सीरियस है। मरकज के, सेंट्रल के दो वजीर, दो मंत्री इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत सख्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो सियासी जमातें जो कि इसको सीधे सपोर्ट कर रही हैं खुल करके, वो कुछ क्यों नहीं कहती? नहीं, चूंकि वो जिन मरकज के दो बड़े बड़े लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन से कोई अलग बात हो और उस पर चर्चा करें। उन आंदोलन को, जो आंदोलन पहले से इतना जोर पकड़ता चला जा रहा है, उसको कमजोर करने के लिए आप किसी तरह से डाइवर्ट करने की वो कोशिश करेंगे कि आप वही बात तो कृषि मंत्री कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं, ये जो चीज किया जा रहा है वो गलत है, किसान इससे बचे। वर्मा जी, आप ही के तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि आप यदि सियासी पार्टी के लोग हैं या आप कांग्रेस पार्टी है, कभी हमने राहुल गांधी को नहीं देखा वहां पे, लेकिन कल राहुल गांधी यदि चले जाते हैं तो आप खुलेआम कहेंगे कि ये राहुल गांधी का आंदोलन है। तो ये एक एक करके सर, एक करके जी, एक करके महेश वर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, वो ये बताए ना कि क्या ये जो मतलब देशद्रोह में बंद नेता हैं जिनके बारे में, जिनकी रिहाई की बात आज इस मंच से किया जा रहा है, क्या वो समर्थन कर रहे हैं इस बात को? क्या वो मैंने कहा इसके ऊपर चुप क्यों है, मौन क्यों है? इमरान भाई वो तमाम कारण क्या है? मैं जी सुन लेते हैं ना, उनका जवाब तो सुनिए जी। इमरान भाई, वो तमाम कोशिशें की जाएंगी, वो तमाम ट्रैप लगाने का प्रयास किया जाएगा जिसमें ये आंदोलन फंसता हुआ दिखे और हम किसी और दिशा में चर्चा करें। ये चर्चा का विषय नहीं है। इससे पहले खालिस्तानियों ने भी नारे लगाए थे कि हम उस पे बैठ के चर्चा करें। कोई एक्सेप्ट नहीं करता इन तरह की चीजों को। कोई भी किसान आपके क्यों नहीं होती? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसकी मजम्मत क्यों नहीं होती, मैं इस पर आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन जरा सुभाष जी का भी व्यू ले लेना चाहूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा। सुभाष चौधरी साहब हैं, किसान लीडर हैं, फोन लाइन पर। सुभाष चौधरी साहब, इंटेलिजेंस का तो ये भी इनपुट है कि इस आंदोलन के बहाने, इस तहरीक के बहाने हिंसा भड़काई जा सकती है, तशद्दुद भड़काया जा सकता है माओवादी नक्सलियों के जरिए, ये भी आज का इनपुट है। और इधर ये पोस्टर लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखे, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हम, ये रात आज 16वां दिन है, गाजीपुर बॉर्डर के नीचे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर कोई गलत आकर किसी तरीका से किस आंदोलन को गलत दिशा देगा, उसे तो हम देखेंगे, बाकी प्रशासन अपना काम करे। और रही सरकार की बात, सरकार को देखो, सरकार का ये जो तीनों अध्यादेश हैं वो उस पर विचार करे कि जब वापस ले रही है या आगे के लिए बढ़ा रही है। इसको इतना मूवमेंट तो बिगाड़ रही है सरकार को, एक मूवमेंट को लेकर चल रही है। अब आप इसमें मतलब आपके जबरदस्त वो होगी मठ मर्दी
कि हमने नहीं, जो हमने कर दिया वो ठीक कर दिया। ऐसे नहीं हो, मतलब ये नहीं किसान की वो नहीं देख रहे कि किसान किस परिस्थिति में, जिस किसान को आज अपना गेहूं को बोना है, जिस किसान को आज फसल में होना है, जिस किसान को आज खेत में होना है, वो आज बॉर्डर पे रोड पे। लेकिन सुभाष जी इस मुद्दे पर अगर आप आए, क्या आप इसकी निंदा करेंगे? ये जो हुआ है प्रोग्राम किसान तहरीक के नाम से चूंकि पोस्टर लगा है, किसान आंदोलन के नाम से पोस्टर लगा है और मंच पर किसान होने का दावा किया जा रहा है, उन लोगों के लिए किया गया जो लोग किसी न किसी मामले में अभी मुलजिम है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं चिकित्सा हमारे ये कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में गलत करेगा, चाहे वो कोई भी है, वो किसान आंदोलन में शरीक नहीं हो सकता। वो किसान आंदोलन का कोई हिस्सा नहीं है। अरे जायज आप मानते हैं, नाजायज मानते हैं, ये स्पष्ट बोलिए। क्या कोई एक्शन लिया गया है? गलत क्या कोई एक्शन लिया गया उन लोगों पर जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया था? क्या भारतीय किसान यूनियन ने या दीगर तंजीमों ने इसकी निंदा की है, मजम्मत की है? देखिए ऐसा है, कोई भी गलत करेगा उसकी निंदा भी की जाएगी, उसको यहाँ से हटाया भी जाएगा, कोई भी नीचे में जोड़ा जाएगा। किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में कोई भी किसी को भी गलत तरीके से इसको बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर बहुत सख्ती से आज कह रहे हैं कि किसान तहरीक में, किसान आंदोलन में अब शाहीन बाग गैंग आ गई है, क्या कहेंगे? देखो कहने के लिए क्या कहे भाई, ये वो खुद देखे ना सरकार, क्या आ गया क्या नहीं आ गया। किसान बैठा है, किसान की मांग अपने लिए बैठा, उसमें क्या आप कह रहे हो? किसान को अफगानिस्तानी कह रहे हो, किसी को क्या कह रहे हो? अरे आपका मंच वो इस्तेमाल कर रहा है, आप उसको अनुमति दे रहे हो। कोई वो नहीं है, आप अनुमति दे रहे हो, आप वहाँ मौके पे हो। लेकिन सुभाष जी क्या बहुत ज्यादा एहतियात की अब जरूरत नहीं है? अगर आपका मंच, आपका पोस्टर, आपकी तहरीक, आपका आंदोलन और उसका नाम अगर कोई इस तरह से यूज कर ले, तो इससे तो आपका आंदोलन दूसरी दिशा में चला जाएगा और बोलने वालों को मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, हम इसमें पूरी एहतियात बरत रहे हैं। अपनी तरफ से हम किसी को घुसने नहीं देंगे और किसी तरीका से अपने आंदोलन में किसी तरीका की कोई भी त्रुटि नहीं बरती जाएगी। और किसी ने किसी तरीका की करी तो उसको तो सजा हम दे देंगे, बाकी प्रशासन भी अपना काम करे। और रही सरकार, तो सरकार पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। सरकार ये दिमाग में से भूल निकाल ले कि हम किसी भी कैसी विवाद परिस्थिति से वापस हट जाएंगे, हटने वाले नहीं है। जम के आए हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी आंदोलन। महेश वर्मा जी बार बार सुभाष जी बात कह रहे हैं। महेश वर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो कोशिश है उसके बारे में सोचिए। महेश वर्मा जी, आपको कहीं नहीं रहे हैं। सुभाष जी बार बार ये बात कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे कि सरकार अपना काम करे लेकिन हमारे आंदोलन को भटकाने की कोशिश न करे। ये वो बार बार कह रहे हैं। उन्हें दूसरा शुबा है कि उनके आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुछ और साजिशें की जा रही हैं, ऐसा उनकी बातों से मुझे लग रहा है। आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब तक किसी चीज को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसको लेकर जब आप अपने आंदोलन को लेकर इतनी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा कि आप इस आंदोलन के जरिए क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी दिशा क्या है, वो जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। महेश वर्मा जी, उनका लक्ष्य साफ है, उनका हदफ स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कानूनों को रद्द करो, मतलब करो। इसमें अब कोई इफ बट थोड़ी ना है, इसमें कुछ नई बात थोड़ी ना है। इतने दिनों से, आज 16 दिन से वो यही बात कह रहे हैं। नहीं इमरान साहब, इन्होंने अभी अस्पष्टता के साथ कोई भी बात नहीं रखी। जब हमने ये पूछा इनसे कि आप इसको जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं, आपने भी सवाल उनसे किया, उन्होंने सवाल को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम देखेंगे, हम करेंगे, कि कोई इस तरह से आएगा हम उसको सजा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में जो हुआ है, जो चीज दिख रहा है, उसको क्या उन्होंने ये भी कहा महेश जी ये भी कहा कि ये काम सरकार का है, उसकी एजेंसियों का है, वो देखे ना, वो देखें और इस मामले में अगर कोई ऐसा काम करता तो उनको हिरासत में ले, पूछताछ करें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की मांग, इस तरह की डिमांड ये लोग जो उठाते हैं, जो लोग करते हैं, उनके ऊपर हम किसी तरह से क्या कार्रवाई करें। सरकार जो है आज के डेट में जो न्यायालय का काम है वो करेगा। जो सजा, जो राजद्रोह में बंद है उनके खिलाफ जो कानून है वो कार्रवाई करेगी। आज की डेट में आपत्ति इस बात पे है कि जो मंच, जो संगठन किसान आंदोलन के नाम से चलाया जा रहा है, उसके जरिए ये मांग उठाई गई है। ऐसे में किसानों की क्या ये ड्यूटी बनती नहीं है, ये कर्तव्य नहीं बनता है किसान नेताओं का या उन सियासी पार्टियों का कि इस तरह के राजद्रोहियों को, इस तरह के अलगाववादियों से अलग होकर, इतर होकर अपनी बात को रखें, संजीव जी, अपनी चीजों को रखें। संजीव जी पोस्टर में भीमा कोरेगांव के तशद्दुद के मुल्जिमों के भी
पोस्टर थे, हमें दिल्ली मामले के जो मुल्जिम हैं इस वक्त उनके पोस्टर थे, उन लोगों के पोस्टर थे जो कहते हैं कि चिकन नेक को काट दो, असम को हिंदुस्तान से अलग कर दो, और कहा गया कि ये सब एक्टिविस्ट हैं और इनको रिहा किया जाए। ठीक है, आप अपनी तहरीक चला सकते हैं, कोई भी अपनी मांग रख सकता है, जमहूरियत है, लेकिन किसानों के नाम पर क्यों? बड़ा सवाल तो ये है ना, इस वक्त एक बड़ी दूसरी तहरीक चल रही है, क्या इसके पीछे आपको भी लगता है कोई साजिश है? इमरान भाई, किसान किससे लड़े? आप सरकार से लड़े या उन लोगों से लड़े, ये बताइए आप हमें। यही तो चाहते हैं ना, मूल मुद्दा यही है कि इनको जो टारगेट लेके किसान अभी बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, जो लगातार 13-14 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार जिस मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, अब वो क्या इस विमर्श पे आ जाए कि हम और आप बैठ करके उस शर्जील इमाम और उसके बारे में चर्चा करें? यही तो चाहते हैं ये 700 से ज्यादा पंचायत बना करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 700 से ज्यादा पंचायत, अरे साहब, किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है। एक लाइन में बात इतनी सी है, और उसके सहयोग में यदि कोई आता है तो आए। किसानों का काम यह है कि यदि उन्हें बुलाए तो आप। अरे संजीव जी, मुझे ये बताइए कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं समझी जाएगी, तो उसके लिए राजद्रोहियों की बात की जाएगी क्या इस देश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिहा करने की बात की जाएगी क्या? किसी ने कहा आपको? कांग्रेस चुप रहेगी? आपको किसी ने बताया कि? मैं चाहता हूँ, ये जी इस्लाम के दर्शक ये समझना चाहते हैं कि क्या इस देश में राजद्रोहियों को किसान आंदोलन के मंच से जो है उनको महिमा मंडित किया जाएगा, उनकी रिहाई की मांग की जाएगी? यही किसान आंदोलन है क्या? देखिए, देश की जनता खूब समझ रही है कि आप विमर्श को कहां ले जाना चाहते हैं, और वहां हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हम अगर कहीं ले जाना चाहते हैं तो हम बात क्यों करते हैं? लेकिन संजीव कौशिक जी, किसानों के कुछ लीडरों ने, मैं आ रहा हूं महेश जी, दावत क्यों देते? बिल्कुल आपका सवाल मैं ले जा रहा हूं, वो जवाब देंगे। आज जिस तरह से संजीव कौशिक जी, सवाल तो यही है ना, वो तमाम सियासी जमातें, किसानों के बड़े लीडर उस तरह से, उस सख्ती से इस पूरे मामले के, कल का ही मामला है, उस सख्ती से इसके खिलाफ नहीं नजर आ रहे हैं जैसा होना चाहिए। जैसे खुद अभी सुभाष जी कह रहे हैं कि ये काम सरकार का है, सरकार देखे हमें। अगर उनके आंदोलन से कोई छेड़छाड़ कर रहा है या उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। आप बताइए, उसमें आतंकवादी घुस जाए, उसमें आतंकवादी घुस जाए, उसमें उग्रवादी घुस जाए, उसमें खालिस्तानी घुस जाए, और सरकार केवल बैठ करके यहाँ मजम्मत करने के लिए है मौखिक रूप से। अरे पकड़े ना उनको, कौन लोग थे जो इस तरह से देशद्रोहियों को सपोर्ट करने वाले लोग थे? ये काम बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि किसानों का काम नहीं है कि वो आपसे लड़ने के बजाय अब उन लोगों से लड़ना शुरू कर दे जो लोग पोस्टर लेके आए हैं। ये सरकार का काम है कि पकड़िए उनको। हम तो आपसे शिकायत कर रहे हैं। हमने सुन लीजिए ना, मैं जी सुन लीजिए ना, फिर आप बताइएगा। उग्रवादी की बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, मैं फिर ब्रेक लूंगा जल्दी। मैं जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। महेश जी, महेश वर्मा जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। राहुल गांधी जेएनयू में गए, संजीव जी आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। टुकड़े गैंग को शाहीन बाग में कांग्रेस ने समर्थन किया, उसके बाद दिल्ली दंगों में केजरीवाल ने समर्थन किया। अब किसान आंदोलन में इस तरह के समर्थन को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो सारी चीज आपके सामने रख के जल्दी जवाब दे दीजिए। महेश जी मैं आऊंगा आपके पास। वर्मा जी सुनिए, चलिए हम यहाँ पर, संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास इन सवालों का जवाब लेने में आऊंगा। मैं संजीव श्याम कौशिक जी के पास एक बार फिर आऊंगा। महेश वर्मा जी आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा खामोशी से सुनिएगा, आप अपने तर्क फिर अपनी दलील दीजिएगा ना। पहले संजीव जी को सुन लीजिए। संजीव जी देखिए, आप तमाम चीजें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस वक्त किसानों को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उन्हें अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी साजिश हो रही तो कहीं ना कहीं सख्ती से तो उसे अपोज करना पड़ेगा ना। वो चीज नहीं नजर आई। और जो बात महेश जी बार बार कह रहे हैं कि वो सियासी जमातें कहां हैं जो लगातार किसानों को सपोर्ट कर रही थी, वो क्यों नहीं कहती कि ये बात गलत हुई? मैं फिर कह रहा हूं कि जो सियासी जमातें, या आप बताइए कि आप इस पक्ष में, किसानों के पक्ष में है या नहीं है? आप भी है ना, एक आम आदमी है किसान के पक्ष में, और एक साथ जितने भी सियासी दल वाले जो विपक्ष के लोग हैं वो भी हैं किसानों के साथ में, सरकार को छोड़ के। सरकार लड़ रही है किसानों से। आज के वक्त में सवाल यह है कि ऐसा कोई घुसपैठ कर रहा है या इस तरह से कोई पोस्टरबाजी कर रहा है, निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब किसान उन लोगों को उठाए और या उन लोगों पर एक नई बहस शुरू कर दे, किसान उसके बारे में चर्चा करे। वो सारे सियासी दल जो किसानों के साथ हैं वो अब शर्जील इमाम के अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दे। देखिए, ये मसला अलग है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, अदालत तय करेगी सच क्या है झूठ क्या है, ये मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर जाना ही नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ऐसा कुछ पोस्टर लगा है, वो देशद्रोही, सरकार उनको देशद्रोही मानती है, अभी तय करना बाकी है। यदि इन सब चीज के बीच में यदि किसी से प्रश्न पूछा जाना चाहिए तो वो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कोई पोस्टर लगाता हुआ। और ये दिल्ली पुलिस की जो बात करते हैं ना,
साहब हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस जेएनयू में जब जेएनयू वाले बुलाते हैं तो दिल्ली पुलिस नहीं घुसती है, और जहां नहीं बुलाते हैं वहां अंदर तक लाइब्रेरी तक जाकर के डंडा चलाते हैं और सर फोड़ते हैं। दिल्ली पुलिस के कार्यशैली को सारे इन चीजों को जानते हैं। आप दिल्ली पुलिस की दुहाई मत दीजिए, दिल्ली पुलिस को खूब जानते हैं कि कब दिल्ली पुलिस कैसे एक्शन लेती है और कैसे रिएक्ट करती है। तो ये छोड़ दीजिए, ये मसला अलग है कि इसलिए मैंने कहा कि ये डाइवर्ट करने की एक कोशिश है और लगा भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। मैं लौट रहा हूं, सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान लीडर हैं सुभाष चौधरी जी। सुभाष चौधरी जी, इसका मतलब अब ये हुआ कि बहुत ज्यादा अब एहतियात आप लोगों को भी अपनी तहरीक, अपने आंदोलन को लेकर बरतनी होगी, क्योंकि अगर इस तरह के एलिमेंट्स, आप कह रहे हैं साजिश है या सरकार को देखना चाहिए, लेकिन इस तरह के एलिमेंट अगर आपके आंदोलन का गलत इस्तेमाल करना चाहें या उसमें एंटर होना चाहेंगे तो ये तो आपके आंदोलन की एक बड़ी नाकामी होगी। देखो, ना तो हम किसी बाहर को इंटरफेयर करने देंगे और ना सरकार को किसी भी तरीका से अपने आंदोलन को दबने देंगे। और आंदोलन आर पार का है जी, आर पार की लड़ाई लड़के ही जाएंगे, बिल्कुल मूड बना के आए, मूड बना के जाएंगे। ये ना है आज हमारे पेट पर लात लग रही साहब, और बिल्कुल भी यह चीज से बिल्कुल दिमाग से निकाल दे सरकार का, भाई ये किसान किसी भी तरीका के बम आ जाएंगे। अंदर जो बैठे हैं उनने तो हमें बाहर निकालना जाना है, बाकी सरकार के पास भी इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, पूरी अपनी एक लॉबी है भाई, उस पर अपनी जांच कराएं, कोई अंदर है तो उन्हें निकाले। रही बात आंदोलन की, आंदोलन किसी तरीका से हमारे अंदर कोई बीच बढ़कर किसी तरीका से हमारे मंच पर आकर कोई गलत करेगा तो उसको हम बर्दाश्त न करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है ना सुभाष जी, देखिए खालिस्तान समर्थित नारे लगे कई बार, कुछ लोगों ने पोस्टर भी लगाने की कोशिश की, इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं ना, और फिर इनपुट ये है कि कुछ लोग ये नक्सली मूवमेंट को जो चला रहे हैं वो भी इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करा सकते हैं, गड़बड़ी करा सकते हैं। मैं बताता रहा हूं, तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को भी तो उतनी अलर्टनेस दिखानी होगी ना। लोग हम कह रहे अंदर तो हम देखेंगे भाई, इनके भी बीच के प्रशासन और शासन का भी तो, सरकार का भी तो कुछ फर्ज बना है जी देखने का। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, हम तो यहाँ किसी को इस तरीका के, वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी तरीका से कोई आंदोलन को गलत दिशा देगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी है। लेकिन वो अब ये बात कहने लगे हैं, सरकार से जुड़े मंत्री ये बात कहने लगे हैं कि ये किसानों का, ये मैं प्रकाश जावड़ेकर साहब की जो बात है वो साफ साफ आपके सामने रख रहा हूँ कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, शाहीन बाग गैंग का आंदोलन है। किसान तहरीक में शाहीन बाग गैंग आ गई है। ये बहुत अहम बात, बड़ी बात कही है सरकार के मंत्री ने। अब सरकार कह सकती है ना, सरकार को क्या है, वो अपनी अटमर्जी पे है कि भाई किसान को, आंदोलन को, इसको गलत साबित करे। वो अपनी गलतियां को छुपाने के लिए किसान को गलत कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश इनके सही हैं, वो सही कहेंगे सब, जो ये लाए वो भी ठीक कहे, जो ये करे वो भी ठीक करे, तो सब ठीक है। अगर कोई इस आवाज उठाएगा, आंदोलन करेगा तो उसको गलत दिशा से मोड़ दिया जाएगा। वही हो रहा है। महेश वर्मा जी, आपने सुन लिया वाली बात नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता, सरकार अपना काम करे, हम अपना कर रहे हैं और हम इतना कर रहे हैं। महेश वर्मा जी, आपने सुन लिया, सीधा इल्जाम उन्होंने लगाया कि हमारी मांगों पर गौर करना तो दूर, इस तरह की बातें करके क्या करना चाहती सरकार, ये भी हम लोग समझ रहे हैं। जी, सवाल ये है इमरान साहब, सुभाष जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है इस चीज पे अपना जो चिंता जाहिर की है, तो हमारे मंत्री ने चिंता जाहिर की है, उसका कारण समझने की कोशिश करिएगा। जिस मंच को इस्तेमाल किया गया, आप कह रहे हैं कि हम उनको सजा देंगे। पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पूरी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। आप थोड़ा धैर्य से सुनिए, आपको सुन के आपको समझ में आएगा कि मैं आपके समर्थन में कोई बात कह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मंच आपने कहा कि उनको हम सजा देंगे, सजा उनको कैसे होगी? जब तक आप उनकी शिकायत जो है पुलिस में नहीं करेंगे कि इस तरह के देशद्रोही या विध्वंसकारी लोग या अलगाववादी लोग हमारे मंच का गलती हमें भ्रम में डाल के, गुमराह करके इस्तेमाल किए हैं। कोई शिकायत आज तक किसी किसान यूनियन के नेता ने किसी पुलिस के सामने, या खालिस्तान का पोस्टर लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ, या किसी भी तरह का आज जो घटना घटी, इसको लेकर कोई भी शिकायत किसी भी पुलिस थाने में किसी भी यूनियन के द्वारा अभी तक की गई, नहीं की गई। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है सुभाष जी कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, कनाडा के प्रधानमंत्री का भारतीय किसान नेता से क्या लेना देना है? मोंटी पनेशर जो है, जो भारत के खिलाफ खेलता रहा है, वो खिलाड़ी जो है आज के डेट में किसान आंदोलन को समर्थन की बात कर रहा है।
वहाँ का एक अलगाववादी सिख नेता खालिस्तानी सांसद है, वो इसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में चुप रहना, ऐसे में कुछ नहीं बोलना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है नाजायज है, हम इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं सुभाष जी। हम सवाल इस बात पे खड़ा कर रहे हैं कि किसान के नाम पर ये जो चीज की जा रही है या कराने की कोशिश की जा रही है, अभी आपने भी अपने मुंह से यही कहा, या अभी संजीव जी को आपने जो सुना, अभी उन्होंने क्या कहा कि अभी तो वो राजद्रोह में बंद हैं, अभी उन बंद लोगों के बारे में न्यायालय को तय करना है, अभी तो वो कुछ इस तरह का किया ही नहीं है कुछ उन्होंने। अब इस तरह की बातों को समझ के सुन के क्या आप, अब महेश वर्मा जी आपके सवाल का जवाब मैं फोन लाइन पर है, सुभाष चौधरी जी फोन लाइन पर है, किसान लीडर है, उनसे सुन लेता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत लंबा भी बोला, सुन लीजिए ना। अब महेश वर्मा जी सुनिए ना, आपके जो खदशात हैं, आपके जो सवालात हैं, आशंकाएं हैं, मैं ले जा रहा हूँ ना उनकी तरफ। जी सर बोलिए, सुभाष जी बोलिए, जवाब दीजिए। वो जो बात कहना चाह रहे हैं सुभाष जी, आपने समझ ही गए होंगे आप, उसका जवाब चाहिए तो उसके ऊपर चिंता देखिए जी। अब सुन लीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार को डर भी है। सरकार कह रही है कि ये गलत लोग घुस गए हैं, सरकार कह रही है ये बिल में खामियाबी है, सरकार कहती है कि गंगा जमुना की तरह पवित्र भी है। जब ये सारी चीज निकल के छटके आगे, तो इसको वापस लेने में इनका क्या दिक्कत आ रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। इसे वापस ले और एमएसपी में गारंटी नहीं, वो ये बात कह रहे हैं। सुभाष जी आप सुनिए, सुभाष जी एक मिनट, महेश जी मैं आपके सवाल को ले जा रहा हूँ। सुभाष जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू से देखा गया आपकी तहरीक में बाहरी लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो, वहां के सांसद हो, वहां से दूसरे लोग हों, या अलगाववादी किस्म के लोग हों जो खालिस्तान समर्थक हैं और जो विदेशों में हैं, वो तमाम लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई कड़े ऐतराज कभी नहीं हुए? आपकी तहरीक की तरफ से, आपके आंदोलन की तरफ से इस बात का उन्हें ऐतराज है? देखिए, ऐतराज सरकार कर रही है, हम भी ऐतराज पे खड़े हैं, हम भी आंदोलन जो कर रहे हैं, ये भी तो हमें गलत लग रहा है। जो गलत दिशा में हमें ले जाके सरकार ने खड़ा कर दिया है, और जो गलत कर रहे हैं उसे सरकार देके हम अपने आंदोलन, जो हमारी आवाज है उसको तो लेकर खड़े हैं जी। हम कहाँ गलत खड़े हैं, हमें बता दीजिए, हमारी मांग कौन सी गलत है? सरकार कहती है कि आंदोलन में एक शिकायत भी नहीं है कि हमारे आंदोलन में हमारे क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी भूमिका गलत काम करके गए हैं, आप पुलिस में एक शिकायत भी करने गए हैं? क्यों नहीं गए? 70% की आबादी देश की है जिन्होंने आपको चुनकर यहाँ बैठाया है, उस पर आरोप लगा रहे साहब आप। संजीव जी क्या ये तहरीक को डाइवर्ट करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या इसको इस तरह से देखना चाहिए? इमरान भाई, ट्रैप को समझ रहे हैं ना आप, कि किस तरह से किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप उसके अगेंस्ट में कोई FIR दर्ज कराइए, उसके अगेंस्ट में शिकायत दर्ज कराइए। ट्रूडो ने, यदि ट्रूडो ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसका खंडन कीजिए आप, ये यही चाह रहे हैं। और देखिए, ये किसानों के आंदोलन को पहले ही से शुरुआती दौर से ही ये कोशिश करी जाती रही कि ये खंड खंड विखंड हो जाए। पहले इनको बांटने की कोशिश की गई, जब वो नहीं बांटे और अपने आप पे वो मजबूती के साथ टिके रहे, तब उन्हें आगे इसकी रणनीति आप देखेंगे। जैसा कि बताया गया है कि अब किसानों को समझाने के लिए, इस बिल के लिए 700 से ज़्यादा कहाँ पंचायतें करने की बात सुनने में आ रही है कि वो बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इस किसान बिल में है क्या, और ये कौन लोग आएंगे उसमें समझने। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जो किसान, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हैं, वो इन्हें नहीं दिखाई दिया, सरकार को नहीं दिखाई देती है। लेकिन 10-20 लोग जो इस तरह से बैनर पोस्टर लेके चले गए हैं, उनकी तस्वीरें लेकर के पूरे आंदोलन को ये शाहीन बाग कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो खूब समझ, ये आंदोलनकारी इतने मूर्ख नहीं है। ये मैंने कहा कि किसान भोले होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। वो सारी बातें समझ रहे हैं कि किस तरह से अब इसको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, कहीं और दिशा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये किसान उसमें फंसने वाले नहीं है। इनकी जो मांगे हैं वो उस पर वो तटस्थ हैं। आपको ये किसान के लिए जो कानून आपने बनाया है, जिसको वो काला कानून कह रहे हैं, यदि वो कहते हैं कि नहीं आपने हमारे लिए बनाया है, निरस्त कीजिए। बार बार आप कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 संशोधन करने के लिए तैयार है। अरे साहब, इतने संशोधन करने की जरूरत क्या है? उनके लिए आपने बनाया है, उनको बैठाइए, राय विचार कीजिए। लेकिन संजीव जी, सवाल एक बड़ा ही है। मैं ब्रेक से बाद आपसे आऊंगा, आपके पास जब बात करूंगा। दिल्ली दंगे जो कि गुज़िश्ता बरस हुए थे, 56 लोगों की उसमें जान चली गई थी, और जिस तरह से वो पूरा सिनेरियो हुआ था, उसको लेकर के उस वक्त भी बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट थे, और बाद में वही हुआ
जिसका कि डर था। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर भी बड़ा नुकसान हो जाए और उसके बाद हम कहें कि ये उसकी गलती थी या ये उसका आरोप था। इस पर भी हमें बात करनी चाहिए संजीदगी से, क्योंकि ये बहुत संजीदा बात है, बहुत गंभीर सवाल है। हम बात कर रहे हैं किसान तहरीक की, और किसान तहरीक में कल जो हुआ और इस तहरीक के बैनर का इस्तेमाल किया, इस तहरीक की तंजीम का नाम इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मरकज की तरफ से कुछ बयान आए हैं मरकजी वज़रा की जानिब से, और किसानों के लीडरान ने भी उसको लेकर के अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन अगर ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है तो इसके आगे जो परिणाम होंगे, नताज होंगे, उस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले बरस हम देख चुके हैं इन्हीं दिनों में कितना बड़ा नुकसान हुआ था दिल्ली को। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं सुभाष जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। गुज़िश्ता बरस जो आंदोलन हुआ था उसमें भी इनपुट्स थे, सरकारी एजेंसियों ने बार बार बात कही थी, और आज भी कुछ उसी तरह का बड़ा आंदोलन चल रहा है और सरकारी एजेंसियां वही बात कह रही हैं कि इसमें नक्सली हिंसा हो सकती है, माओवादी कुछ तंजीमें इसमें लगी हुई हैं। हमने देखा था पिछले साल दिल्ली जली थी, इस बार भी सरकारी एजेंसियों को यह अंदेशा है। देखो, सरकार अगर कोई अंदेशा है, उनके इंटेलिजेंट कह रहे तो वो उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करे, कोई दिक्कत थोड़ी ना आया। गलत आदमी को पकड़े, भाई हम भी अगर गलत देख रहे हैं उनको, किसी आंदोलन को किसी भी तरीका से मूवमेंट ना करे, गलत दिशा ना दे, गलत भड़कावे ना। भाई तो सरकार भी तो गलत कर रही है। सरकार का काम है, जो सरकार का काम वो सरकार करे, जो हमारा काम वो हम कर रहे। हमारे बीच में कोई गलत कहेगा तो हम उसे रोकेंगे। रही आंदोलन तो आंदोलन तो किसी भी मूवमेंट से किसी तरीका से न दबने वाला, और अपनी आवाज यही बात सुभाष जी, शाहीन बाग के आंदोलनकारी भी कहते थे कि हमारे बीच हम गलत लोगों को नहीं आने देंगे, अपना मंच गलत लोगों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि दिल्ली में तशद्दुद भड़क उठा और आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे, और यहाँ लगवी निराग तुम्हें देखा होगा किसान आंदोलन में कोई गलत कर जाए या गलत कर जाए, और गलत मंच का यहाँ पर पता लग जाएगा भाई किस भाषा में बात कर रहा है, तो किसान की विषय की बात होगी, और उस पर ही राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा पूरा लगा हुआ है, पूरी वॉलंटियर। क्योंकि ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है संजीव कौशिक जी, ये भी सच्चाई है कि जिन लोगों को शाहीन बाग में मंच दिया गया था, आज उनमें से कई लोग जिनकी तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें रिहा करने की मांग की जा रही, गंभीर आरोपों में इस वक्त कोर्ट केस झेल रहे हैं, और ये भी सच है, ये भी सच्चाई है। ना यदि आपने दिल्ली दंगों को छेड़ दिया है तो दिल्ली दंगों पे भी चर्चा कीजिए। हम और आप खूब जानते हैं कि दिल्ली दंगों के बारे में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, किन परिस्थितियों में कैसे कैसे लोगों को बरी किया गया था, कौन कौन अग्रिम पंक्ति में थे जो इन दंगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे, गोली मारो नारा लगाने वालों को बख्श दिया गया, बटन दबा करके करंट, जब देश के गृह मंत्री ने ही उस वक्त कहा था कि ऐसा बटन दबाना चाहिए कि करंट इसकी शाहीन बाग तक पहुंचे, बात को दरकिनार कर दिया गया था। इस दंगे में जितने लोग मारे गए, आप प्रतिशत और फीसदी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कौम के कितने लोग मारे गए। जब ये बात कही जाती है तो हमसे ये कहा जाता है कि हम इस तरह की बातें नहीं करें, बांटने का प्रयास नहीं करें। नहीं इमरान साहब, ये क्या दिल्ली दंगों को जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो दंगों में जो दंगाई थे, जो पकड़े गए हैं, जो नहीं, आप दोनों मेरा सवाल समझिए। मैं दिल्ली दंगों पर अभी इस वक्त बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालात जो सरकारी एजेंसियां बता रही है उन पर, और जो अंदेशा जता रही है उन पर भी बात करनी जरूरी है। क्या बोल रहे हैं भाई? फेल्योर कौन था? 3 दिनों तक दिल्ली धू करके जलती रही। फेल्योर कौन था? दिल्ली पुलिस क्यों अपने हाथ पे हाथ रख के बैठी रह गई? जो शाहीन बाग में इस चीज का षड्यंत्र का आखिर में जितने भी दंगे हुए हैं इस देश में अब तक, इतिहास भूगोल उठा के देखिए, उन दंगों को लेकर कौन आदमी जिम्मेवार रहा है? सिर्फ एक आदमी, जो मुसलमान और किसान के नाम पर इस देश में अब तक गुमराह और भ्रांति फैलाती रहे, उसका नाम क्या है? कांग्रेस। आप बोलने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप बताइए ना कि 3 दिनों तक कोई जवाब हो तो मुकम्मल देश की जनता को जवाब दीजिए कि 3 दिनों तक दिल्ली धू करके जलती रही, ऐसी क्या मजबूरी थी कि दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही? जवाब है आपके पास? इंटेलिजेंस के भी बिल्कुल है। क्यों नहीं एक्शन लिया? ये दिल्ली पुलिस ही थी, ये दिल्ली पुलिस ही थी। आप याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार उनके बीच गए और सबने वहाँ शांति की अपील करी, आपके कोई नेता वहाँ नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, वहाँ किसी को अपील नहीं किया गया कांग्रेस से। है आपके पास कोई जवाब इसका? पे आप आइए। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, दीगर पार्टियों की नहीं है। महेश वर्मा जी, ये शाहीन बाग आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है किसान आंदोलन। मैं किसान आंदोलन पर एक बार फिर आ रहा हूँ, उससे भी बड़ा आंदोलन है, उससे ज्यादा संगठित ये आंदोलन है।
खुद किसान लीडर कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम बहुत सतर्क हैं, बहुत अलर्ट हैं और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। वो खुद ये बात कह रहे हैं। बाकी देखना सरकार का काम है, लेकिन वो ये बार बार कहते हैं कि ऐसी बातें करके आप हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, वो हम होने नहीं देंगे। इमरान भाई, इस मुद्दे पर या इस मामले तक कोई जानकारी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। हाँ ठीक है, अब संजय जी उनको सुन लेते हैं। जी जी, मेरा ये कहना है कि जो हमारे किसान आंदोलनकारी नेता हैं, जो ये बार बार ये कह रहे हैं और बार बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले दिन से इस आंदोलन के जरिए जिस तरह से पोस्टरबाजी हुई, जिस तरह से नारे लगे, जिस तरह के लोगों को महिमा मंडित करने की कोशिश की, उससे साफ जाहिर है कि इस पे कोई लगाम नहीं लगा, उस पे कोई लगाम नहीं लगा। और उसके बाद जब इसके ऊपर किसी ने भी कुछ बोलने की साहस नहीं जुटाई और जब इस तरह के इनपुट आने लगे तो स्वाभाविक रूप से हमें ये बताना, हमें इस पे चिंता जाहिर करना लाजमी बनता है। ये देश हित में है, ये जनहित हित में है। किसान और मुसलमान के नाम पर इस देश में इस तरह से शर्जील इमाम और खालिद उमर को अपना आदर्श बता के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की शर्जील इमाम और खालिद, महेश वर्मा जी देखिए, आप बार बार शर्जील और खालिद का नाम ले रहे हैं, जबकि तस्वीरें बहुत सारे लोगों की हैं। बहुत लोग हैं उसमें जिनकी तस्वीरें लगी हैं, वो कोर्ट केस झेल रहे हैं, उन पे बहुत संगीन इल्जाम है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन तस्वीरें बहुत है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप कुछ खास लोगों के नाम लेकर के कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बात सुभाष जी कह रहे हैं, क्या आप आंदोलन को डाइवर्ट वाकई करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं मुसलमान और किसान, आपने खुद ये लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि ये वो नाम है जिनको सामने रख के सियासी पार्टी जो है आज के डेट में किसान और मुसलमान को पोलराइज करने की कोशिश जो कर रही है इस आंदोलन के जरिए, इस कानून को जिसके ऊपर किसान हित में बात होनी चाहिए, जो खुले मन से आज सरकार बात कर रही है, 5वें 6ठे दौर की बात हो चुकी है। अभी भी सरकार जो है, कृषि मंत्री का स्पष्ट मानना है कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, खुले हैं और हम इसमें किसान हित में जो भी हो सकता है, या वो कानून में संशोधन की बात हो या कानून में किसी बदलाव की बात हो। क्या आप मुझे ये बताइए, कभी भूमि अधिग्रहण बिल आया इस देश में, जब उसमें कोई त्रुटि लगी, हमने उसके ऊपर भी तालमेल बैठा के हमने समझने की कोशिश करी और उसमें जो चीज हमने माकूल था, जो उचित था, सरकार ने उसको किया। देश में अगर किसान के हित में आज के डेट में जो काला कानून बताया जा रहा है, जो किसान कहते हैं ना महेश वर्मा जी, आपने अध्यादेश लेकर के लाकर के कानून बना दिया, आपने चर्चा नहीं की, आपने आनंद फानन में ये जो तमाम काम किए उसको लेकर तो वो लोग सर्दियों में ठंड में है और वाटर कैनन झेल रहे हैं, अपने परिवार के साथ रोड पर हैं, सड़क पर हैं और 6-6 महीने का राशन लेकर के है ताकि लंबी लड़ाई लड़ना पड़े तब भी लड़ेंगे। तो ये भी तो एक सच्चाई है। लेकिन अब सवाल यही उठता है इमरान साहब कि आज की डेट में राजस्थान में, केरल में, पश्चिम बंगाल में 7 ऐसे राज्य है जहां पे इस तरह की दुहाई नहीं दी जाती है। वहां राज्य सरकार ने एमएसपी को बैन कर दिया है, वहां एमएसपी का प्रावधान हटा दिया अपने कृषि बिल से। आज मुझे ये बताए कि कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में यही बात कहती है, जो आज का ये बिल है वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है। ये जो दोगली बातें होती है, इस तरह की सियासत के साथ जो है समर्थन की बात कही जाती है, तो ये आग लगाने वाली बात है। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू किया है, सुलगाने की बात है, कांग्रेस के नीतियों को लागू किया है। आंदोलन की बातचीत नहीं हो सकती है। मैं आप फिर दोनों से गुजारिश करूंगा कि आज का जो मुद्दा है वो किसान तहरीक में इस तरह के एलिमेंट्स की एंट्री है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसान तहरीक और किसानों के मुद्दे पर हम लोग बात कर ही रहे हैं लगातार। मैं संजीव जी आपके पास आना चाहता हूं। जो बात महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि किसानों की तंजीमों को भी शुरू से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह की चीजों को लेकर के सख्त बयान जारी करने चाहिए थे, क्योंकि वो आंदोलन में है, जनता उनको भी देख रही है, सुन रही है। इधर से वो बातें उस तरह से नहीं आ रही हैं। जो बात सुभाष जी कह रहे थे कि ये देखना सरकार का काम है, लेकिन आपकी तहरीक में अगर कोई एंटर हो जाता है इस तरह का एलिमेंट तो आपके लिए तो खतरनाक है ना। अरे भाई, कौन शिकायत दर्ज कराएगा? यहाँ बैठ करके यदि हम बोलते हो या किसानों के नेता ये बात बोलते हो, अरे सुनिए ना वर्मा जी सुन तो लीजिए। यदि यहाँ बैठ करके किसानों का नेता या मेरे जैसा आदमी भी यदि बोलता हो या आप भी यदि सपोर्ट करते हो कि नहीं जो पोस्टर बैनर लगे हैं वो सही है, तो कोई बात होती, तो चर्चा होती। यदि किसानों के इस बैनर अभी तो आंदोलन अभी आप यही कह रहे हैं संजीव जी, अभी आप क्या कह रहे हैं ना, वो आरोपित है। आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आप सरकार में है, आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपके पास साधन है, संसाधन है, आपकी निगाहें पैनी है, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके इतने तगड़े हैं कि पहले से आपको खबर होती है, तो खबर होती है तो साहब कुछ कीजिए।
किसानों के आंदोलन को इस तरह से धता मत बताइए, उसकी धार को कमजोर करने का प्रयास मत कीजिए। दरअसल कृषि मंत्री ने क्या कहा, कृषि मंत्री का एक सेंटेंस अभी सुना इसी चैनल पे, अभी ये डिबेट होने से पहले कृषि मंत्री ने क्या कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उससे बचा जाए। जो काम आपका है वो हम खुद कर रहे हैं, सरकार खुद कह रही है, हम खुद सचेत कर रहे हैं। आप किसानों की बात मान लीजिए, कल उठ के चले जाएंगे अपने अपने घरों में चले जाएंगे, इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। बात मान लीजिए, किसान की बात मानेंगे आप, किसान की बात मानने की बात जहां तक आप कर रहे हैं, किसान की बात किस तरह से मानी जाए आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। आप यहाँ चैनल पर बैठ के कि किसान की बात मान लिया जाए। किसान तो ये कह रहा है कि इस देश में जो है कानून जो है, ये तीनों कानून जो है गलत बने हैं, ठीक है ना। अब हम उनको ये समझा रहे हैं, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये उनके हित में है, अगर उनको गुमराह करके आप लेके आए हैं, अगर उनको उनके अंदर एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करके हम उनको सही तरह से समझा के और उनको बात समझ में आ जाती है, तो क्या आपका चला जाता है? क्योंकि आपका चला ये जाता है कि आपकी राजनीति चली जाएगी। कांग्रेस की आज जो विरोध करने की, हम विरोधियों का जो ये विरोध करने की मानसिकता है, जो ये अलगाववाद, ये संप्रदायवाद जो फैलाने की, महेश वर्मा जी आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल दागे हैं, लेना देना नहीं है, आप उसका जवाब सुन लीजिए। महेश वर्मा जी, मुश्किल यही है कि सरकार और यहाँ बैठे महेश वर्मा जी भी किसानों को बेदिमाग का आदमी समझ रहे हैं। उन्हें कानून समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लगातार डे वन से ये कानून परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनके समझ पे यदि प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं, आप हमें समझाइए नहीं। आप उनको भड़का रहे हैं, लगातार अभी भड़का रहे हैं, भड़का नहीं रहे, कमाल की बात कर रहे हैं, हम भड़का रहे हैं उनको। फिर वही मैं कह रहा हूं कि उनको भड़का रहे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। बहुत अहम सवाल, बहुत अहम बात, भड़कने की, भड़काने की इस वक्त किसान तंजीमों को भी जरूरत नहीं है और बहुत इस तरह के लोगों से उन्हें भी सतर्क अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही हुकूमत की एजेंसियां जो कि इनपुट दे रही हैं उनको भी सख्त काम करने की जरूरत है कि आंदोलन बदनाम ना हो और आंदोलन पर कोई दाग ना लगे। हालांकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह की बातें होंगी वो अपने आंदोलन पर बज़िद हैं और वो उसको अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चाहे बाहरी एलिमेंट आते हैं। तो ये देखना सरकार का काम है, हम भी सख्त हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मौजू पर डिबेट करने के लिए। अब हम लोग बैठेंगे सर, हम लोग बैठेंगे और लगातार किसानों के मुद्दे पर हम लोग लगातार जी सलाम पर इस इशू पर बात करते रह रहे हैं और अपने पैनलिस्ट के जरिए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या कोई खामी है या फिर किसानों की तरफ से कोई कंफ्यूजन है। इसको देखने समझने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के एलिमेंट से जिसको लेकर आंदोलन में किसी तरह की बर्बादी हो या आंदोलन में बदनामी हो, उसको लेकर के सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।